हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में एक कंप्लीट एपिसोड बताया था और आज हम नाइट्रोजन के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन्स, pyrimidines, porphyrin ring of chlorophyll, coenzymes, energy transfer compounds, that is ADP and ATP। इन सभी के जो है जो है इनके निर्माण में, इनके फॉर्मेशन में नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चाहे अपने प्रोटीन की बात करें, एमिनो एसिड में भी नाइट्रोजन युक्त जो अमीनो अम्ल हैं उनमें भी नाइट्रोजन होता है। चाहे आप प्यूरिन्स ले लीजिए, पिरिमिडिन ले लीजिए, उसमें भी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ठीक है, और साइटोसिन, इन सभी में जो नाइट्रोजन बेसिस है नाइट्रोजन होता है। वही लिखा है अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडिन, क्लोरोफिल के पोरफिरिन, वलय, कोएंजाइम, ऊर्जा हस्तांतरण यौगिक अर्थात एडीपी और एटीपी में जो है नाइट्रोजन की मुख्य भूमिका होती है। अगला क्या लिखा है, क्लोरोफिल इज पोरफायरिन रिंग बराबर क्या होता है, चार, ठीक है, पायरोल रिंग होती है। ईच हैज वन नाइट्रोजन एंड फोर कार्बन प्लस वन मैग्नीशियम एटम इन द सेंटर। तो मतलब यह है कि क्लोरोफिल की जो पोरफायरिन रिंग होती है उसमें एक नाइट्रोजन होता ही होता है। तो मतलब क्लोरोफिल के निर्माण में भी ये नाइट्रोजन जरूरी है। तो वही लिखा है इसमें, क्लोरोफिल पोरफिरिन वलय बराबर चार पायरोल वलय में प्रत्येक में एक नाइट्रोजन और चार कार्बन होंगे और एक केंद्र में क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। तो मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल के लिए। अगला क्या है कि नाइट्रोजन इंक्रीजेस फोटोसिंथेसिस, विगरस वेजिटेटिव ग्रोथ, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन एंड डार्क ग्रीन कलर इन द प्लांट। तो नाइट्रोजन पौधों में प्रकाश संश्लेषण, तीव्र वानस्पतिक वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट उपयोग और गहरे हरे रंग को बढ़ाता है। अब हरा रंग बढ़ेगा, क्लोरोफिल बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करता है। अगला क्या है कि एक्सेस नाइट्रोजन, अगर ज्यादा नाइट्रोजन हो गई है, ठीक है, तो एक्सेस नाइट्रोजन डिले मैच्योरिटी, तो जो हमारा प्लांट है देर से परिपक्व होगा। एंड इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ फोलियर डिजीज, ठीक है, और उस पर क्या होगा, पत्तियों वगैरह पर क्या होगा, रोग का जो प्रकोप है, डिजीज इन्फेस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। इन ह्यूमिड क्लाइमेट, जहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट है, आर्द्र जलवायु है, वहां पर ये देखने को मिलेगा। बट इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट vigorous vegetative growth reduces soil moisture during reproductive phase। तो जहां पर शुष्क क्षेत्र है, अर्धशुष्क क्षेत्र है, वहां पर क्या होगा कि जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में क्या होगा, जो है सॉइल मॉइस्चर मिट्टी से कम हो जाएगा। वही लिखा है अत्यधिक नाइट्रोजन परिपक्वता में देरी करता है और पण रोगों की घटनाओं को बढ़ाता है आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में। लेकिन शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में प्रबल वानस्पतिक वृद्धि प्रजनन चरण के दौरान मिट्टी की नमी को कम कर देती है। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता। अगला क्या है कि कॉटन में क्या होगा, अगर जो वीकनेस देखने को मिलेगी, वीकनेस इन द फाइबर, मतलब अगर नाइट्रोजन की अधिकता हो गई तो जो कपास का रेशा है वो कमजोर हो जाएगा। अगला क्या है, सीरियल्स में क्या होगा कि जो हमारी फसल है वो गिर जाएगी, उसको लॉजिंग बोलते हैं। क्रॉप क्या होगी, अगर आंधी तूफान आएगा तो गिर जाएगी। अगला क्या लिखा है, द नाइट्रोजन सप्लाई इन्फ्लुएंसेस कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन, अंडर लो नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट will be deposited in vegetative cells causing them to thicken। तो लिखा है नाइट्रोजन की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट के उपयोग को प्रभावित करती है। कम नाइट्रोजन की स्थिति में कार्बोहाइड्रेट वानस्पतिक कोशिकाओं में जमा हो जाएगा जिससे वो मोटी हो जाती हैं। तो ये नाइट्रोजन की कमी की अवस्था में ये लक्षण देखने को मिलेगा। अगला क्या है कि when nitrogen supplies are adequate and conditions are favorable for growth, proteins are formed from the manufactured carbohydrate। जब नाइट्रोजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है, मतलब सफिशिएंट है, और विकास के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो निर्मित कार्बोहाइड्रेट, जो पहले से कार्बोहाइड्रेट बना है, निर्मित कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन का निर्माण हो जाता है।
ये कब क्या होगा, ये कब होगा जब कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बने, किन दशाओं में, जब उपयुक्त मात्रा में नाइट्रोजन होगी, एडिक्वेट क्वांटिटी होगी। अगला क्या है, व्हेन लेस कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिटेड in the vegetative portion, more protoplasm is formed, and because protoplasm is hydrated, a more succulent plant result। मतलब ये है कि अगर क्या है कि कम कार्बोहाइड्रेट होगा, कम कार्बोहाइड्रेट की जगह पर क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है, जैसे तना है, पत्ती है, उसमें जो है डिपॉजिट होगा, तो प्रोटोप्लाज्म ज्यादा बनेगा, और प्रोटोप्लाज्म में पानी होता है, तो पौधा क्या होगा, सकुलेंट होगा, उसमें जो है पानी की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब वानस्पतिक भाग में कम कार्बोहाइड्रेट जमा होता है तो अधिक प्रोटोप्लाज्म बनता है, और क्योंकि प्रोटोप्लाज्म हाइड्रेटेड होता है, क्योंकि उसमें जल होता है, वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, परिणाम स्वरूप अधिक रसीला पौधा बनता है। ठीक है, रसदार पौधा होगा। अगला क्या लिखा हुआ है, इसके कमी के लक्षण क्या होंगे, तो इन नाइट्रोजन डिफिशियंसी प्लांट ओल्डर, मतलब पुरानी पत्तियों पर जो है कमी के लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है हाईली मूवेबल न्यूट्रिएंट है, पौधों में सबसे ज्यादा गतिशील होता है, तो इसकी कमी के लक्षण लोअर लीफ टर्न्स येलो, वो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्लोरोसिस हो जाती है कंप्लीटली ड्यू टू द लॉस ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन इज द इन द क्लोरोप्लास्ट व्हाइल द अपर लीव्स रिमेन ग्रीन ड्यू टू इट्स मोबिलिटी। वही मैंने बताया कि ऊपरी वाली पत्तियां हरी भरी रहेंगी, क्योंकि इसकी गतिशीलता हाई रहती है, तो ऊपर तो पहुंच जाता है, नीचे जो है नहीं रह पाता है, तो नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो वही लिखा है, नाइट्रोजन की कमी वाले पौधों में पुरानी निचली पत्तियां क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन नाइट्रोजन की कमी के कारण पूरी तरह से पीली अर्थात क्लोरोसिस हो जाती है, जबकि ऊपरी पत्तियां हरी रहती हैं इसकी गतिशीलता के कारण, नाइट्रोजन की गतिशीलता के कारण। अगला क्या लिखा है, इन सीवियर कंडीशंस लोअर येलो लीव्स टर्न्स इनटू ब्राउन, इसको नेक्रोसिस कहते हैं, कलर that starts from the leaf tip and proceeds along the midrib until the whole leaf is dead। मतलब ये है कि ज्यादा कमी होगी नाइट्रोजन की, तो टिप से यहाँ से पत्ती पीले पड़ना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे जो है पूरी जो मध्य सिरा है ये पीली पड़ जाएगी, पूरी पत्ती जो है मर जाएगी। और मतलब मरने का मतलब ये है कि जो उत्तक होंगे वो मर जाएंगे, उसी को बोलते हैं नेक्रोसिस, डेड ऑफ जो सेल्स होते हैं लीफ के। गंभीर परिस्थितियों में निचली पीली पत्तियां भूरे रंग की नेक्रोसिस में बदल जाती हैं, जो पत्ती की नोक से शुरू होकर मध्य पसली या सिरा तक जारी रहती हैं, जब तक कि पूरी पत्ती मर ना जाए। ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ एंड रिड्यूस्ड टिलरिंग, और क्या होगा कमी के दौरान, विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा कम हो जाती है, मतलब कल्ले जो होते हैं वो कम बनते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में इसी से रिलेटेड जो है एक और एपिसोड हम डिस्कस करेंगे, और जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट हैं उस पर ये एपिसोड अब आगे आपको मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, सभी को धन्यवाद, राधे राधे।